आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में न्यू अशोक नगर और साहिबाबाद के दरमियान नमो भारत कॉरिडोर समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि डिजिटल निजी डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों के मुसव्वदे का मकसद डिजिटल निजी डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत निज़ाम तैयार करना है। सेहत की वजारत ने कहा है कि वो चीन में HMP वायरस के फैलने के ताल्लुक से सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। उसने लोगों पर जोर दिया है कि वो घबराएं नहीं बल्कि आम एहतियात बरतें। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी दस्तों के साथ तसादुम में 4 माओनवाज मारे गए हैं और टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आखिरी मैच में 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में न्यू अशोक नगर और साहिबाबाद के दरमियान नमो भारत कॉरिडोर समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं, जिनकी मालियत 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जनाब मोदी ने साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के दरमियान दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की 13 किलोमीटर तवील लाइन का इफ्तिताह किया, जिस पर तकरीबन 4,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद RRTS स्टेशन से न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में सफर किया। जनाब मोदी ने ट्रेन में मौजूद स्कूली बच्चों के साथ गुफ्तगू भी की। इससे कबल एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि आज दिल्ली NCR के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा नमो भारत ट्रेन राजधानी में दाखिल होगी और ये मौका दिल्ली मेट्रो की तोसी समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखे जाने का भी है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत सफर में सहूलत पैदा करने के साथ साथ दिल्ली में इलाकाई कनेक्टिविटी की तोसी के लिए पुरज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली के अवाम अब एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो कौमी राजधानी की मजमूई तरक्की के साथ साथ लोगों की फलाह बहबूद के लिए पूरी तरह वक्फ हो। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के आगाज से दिल्ली के लोगों को सफर करने में और ज्यादा सहूलत हो जाएगी और इलाकाई कनेक्टिविटी में भी इजाफा होगा। इसमें दिल्ली मेट्रो के चौथे मरहले के तहत जनकपुरी और कृष्णा पार्क के दरमियान 2.8 किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल है, जिस पर तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे दीगर इलाकों के अलावा कृष्णा पार्क, विकासपुरी और जनकपुरी के लोगों को फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने डिजिटल निजी डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों का मुसव्वदा जारी कर दिया है, जिसका मकसद लोगों के निजी डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके हुकूक का दिफा करना है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि डिजिटल निजी डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत निज़ाम कायम करने के सरकार के अहद के ऐन मुताबिक 2023 के मुताल्लिक़ा एक्ट को अमली जामा पहनाने की खातिर ये ज़ाब्ते बनाए गए हैं। मुख्तलिफ मुताल्लिक़ा इदारों और लोगों से हासिल जानकारी और आलमी सतह पर बेहतरीन तौर तरीक़ों के मुताले की बुनियाद पर इन ज़ाब्तों का मुसव्वदा तैयार किया गया है। वजारत ने कानून साजी के लिए सबकी शमूलियत का रवैया अख्तियार करने के सरकार के अहद के ऐन मुताबिक माई गोव प्लेटफॉर्म के जरिए अगले महीने की 18 तारीख तक लोगों और मुताल्लिक़ा इदारों से ज़ाब्तों के मुसव्वदे के बारे में उनकी राय तलब की है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। सरकार ने कहा है कि ये ज़ाब्ते तेज़ी के साथ तरक्की करती हुई डिजिटल मईशत में शहरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। इनका मकसद ज़ाब्तों और इख्तियार के दरमियान सही तवाज़ुन बरकरार रखते हुए मुतल्लिक़ा एक्ट के मुताबिक शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इन ज़ाब्तों में डेटा के गैर मजाज कमर्शियल इस्तेमाल, डिजिटल नुकसानात और ज़ाती डेटा में दखल अंदाजी जैसे मखसूस चैलेंजों पर भी तवज्जो दी गई है। मज़कूरा ज़ाब्तों के तहत शहरियों को उनके डेटा पर और ज़्यादा कंट्रोल दिया गया है। लोगों की शमूलियत की अहमियत को तस्लीम करते हुए सरकार ने एक जाम बेदारी मुहिम का मंसूबा भी बनाया है। इन इक़दामात के ज़रिए लोगों को नए निज़ाम के तहत उनके हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी। इस तरह डेटा से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारी का एक कल्चर भी कायम हो सकेगा। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि वो गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान चीन में HMP वायरस के फैलने के मामले पर करीबी नजर रखे हुए है। वजारत ने कहा है कि तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल HMP वायरस की जांच से मुताल्लिक तजुर्बेगाहों की तादाद में इजाफा करेगी और यकीन दिलाया कि ये पूरे साल HMP वायरस के रुझान पर नजर रखेगी। सेहत की वजारत ने हालिया सूरत हाल के तनाजुर में नई दिल्ली में सेहत खदमात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतुल गोयल की सदारत में एक मुश्तरका निगरानी ग्रुप की मीटिंग तलब की। डॉक्टर गोयल ने अवाम को फिर यकीन दिलाया है कि मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से तशवीश की कोई बात नहीं है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आम एहतियात बरतें। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवन आज से भारत के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे, जिसमें वो कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इम्कान है कि दोनों रहनुमा भारत बहरुल काहिल और उससे आगे सिक्योरिटी की तरजीहात पर मबनी खला, दिफा और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कलीदी इश्तराक समेत वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब सुलिवन वजीर खारजा S जयशंकर और दीगर भारतीय रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT का भी दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में कम से कम 4 माओनवाज मारे गए। इस वाक़े में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद भी हुआ है। सिक्योरिटी दस्तों ने मारे गए माओनवाजों की लाशें बरामद कर ली हैं। तसादुम की जगह से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसमें AK-47 और सेल्फ लोडिंग राइफल भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में उस वक्त 4 अफराद हलाक हो गए और 2 लापता हैं जब उनकी गाड़ी किश्तवाड़ जिले की पदर तहसील के ग्वार मासू इलाके में सड़क से फिसलकर पहाड़ी के नीचे दरिया में जा गिरी। जिला इंतजामिया ने बचाव कार्रवाई शुरू कर दी है, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। मरकजी वजीर और मकामी रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि वो किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर से राब्ते में हैं और इस वाक़े की जानकारी हासिल कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से औसत बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और शिमाल मगरबी उत्तर प्रदेश में आइंदा 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश होने की भी पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर में मौसम अब भी सर्द है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं। श्रीनगर में रात का दर्ज हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसील हमारे नवानिगार से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर दोनों अतराफ से छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। मुगल रोड मुसलसल 8वें रोज भी आमदरफ्त के लिए बंद है। आम लोगों और सयाहों को सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हसास इलाकों में नक्लो हमल न करने की ताकीद की गई है। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। भारत और बांग्लादेश अपनी अपनी जेलों में बंद 185 माहीगीरों और उनकी किश्तियों को आज एक दूसरे के हवाले कर रहे हैं। बांग्लादेश ने 95 से ज्यादा भारतीय माहीगीरों को भारत के हुक्काम के हवाले करने से इत्तेफाक किया था। इसी तरह भारत भी बांग्लादेश के 90 माहीगीरों को रिहा करने पर रजामंद हो गया था। टेस्ट क्रिकेट में सिडनी में 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया ने आज खेल के तीसरे दिन दूसरी इनिंग्स में 162 रन का निशाना हासिल कर लिया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ICC आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल में उसका मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ये मैच इस साल जून में खेला जाएगा। आज सुबह भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 141 रन से आगे खेलना शुरू किया और महज 16 रन के इजाफे के साथ पूरी टीम 157 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट बॉलैंड ने 6 विकेट हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में न्यू अशोक नगर और साहिबाबाद के दरमियान नमो भारत कॉरिडोर समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि डिजिटल निजी डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों के मुसव्वदे का मकसद डिजिटल निजी डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत निज़ाम तैयार करना है। सेहत की वजारत ने कहा है कि वो चीन में HMP वायरस के फैलने के ताल्लुक से सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। उसने लोगों पर जोर दिया है कि वो घबराएं नहीं बल्कि आम एहतियात बरतें। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी दस्तों के साथ तसादुम में 4 माओनवाज मारे गए हैं और टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आखिरी मैच में 6 विकेट से हराकर
बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।